बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। आज का हमारा लेक्चर लिपिड्स पर है। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोटीन को डिस्कस किया था। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। लिपिड्स हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स ही हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, और यही बात लिखी हुई है कि लिपिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। सिर्फ ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही सॉल्यूबल हैं, वाटर के अंदर सॉल्यूबल नहीं होते। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, लाइक डिजॉल्व लाइक का रूल एक है। तो लिपिड क्योंकि नॉन पोलर होते हैं और वाटर पोलर होता है, तो नॉन पोलर पोलर में डिज़ोल्व नहीं होता, जबकि ये हमारे पास जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जो कि ज़्यादातर नॉन पोलर होते हैं, उनके अंदर ये सॉल्यूबल हो जाता है। कंपोजिशन में देखें तो ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक को हम ग्लिसरॉल कहते हैं और एक को हम फैटी एसिड कहते हैं। मतलब जब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिलते हैं तो लिपिड बन जाता है। ये हमारे पास ग्लिसरॉल का फार्मूला है। ग्लिसरॉल एक अल्कोहल है जो कि 3 कार्बन एटम पर मुश्तमिल है और हर कार्बन के साथ एक OH ग्रुप हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच है। तो इट मीन्स दैट ये ग्लिसरॉल हमारे पास एक अल्कोहल है। अब अगर हम देखें तो ग्लिसरॉल जब फैटी एसिड के साथ मिलेगा तो हमारे पास लिपिड बनता है। अब फैटी एसिड क्या होते हैं? फैटी एसिड हमारे पास लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है जिसके साथ हाइड्रोक्साइल ग्रुप कार्बोक्साइलिक ग्रुप अटैच होता है। जिस तरह ये हमारे पास अगर देखें तो ये जो मेरे पास है ये वाला, ये हमारे पास कार्बोक्साइलिक ग्रुप है, ये कार्बोक्साइल ग्रुप। तो ये बात लिखी हुई है कि ये अगर हम इसको सिंप्लीफाई देखें, सिंपल सा कर कर देखें तो ये मेरे पास COOH, ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्साइलिक ग्रुप है। और इसके साथ ये लॉन्ग चेन हमारे पास हाइड्रोकार्बन है और साथ में एक R ग्रुप लगा हुआ होता है। अब यहाँ पर इसको मैंने सिंपल करके दिखाया हुआ है। जिस तरह हमने COOH देख लिया, ये हमारे पास COOH कार्बोक्साइलिक ग्रुप हो गया। ये हमारे पास लॉन्ग चेन हो गई कार्बन की, और यहाँ पर हमारे पास एक R ग्रुप है। अगर हम इसको देखें तो ये हमें R ग्रुप इस तरह नज़र आएगा, CH3। इसको हम कहेंगे मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप है। ये CH3 इसके साथ लग गया, मतलब ये हमारे पास CH3 ही है। एक H, ये सेकंड H और ये थर्ड H। तो अगर हम इसको इस तरह लिखें या इस तरह लिखें तो एक ही बात है। और ये हमारे पास कार्बन की लंबी चेन है। तो अगर हम इसको देखें, इसका मतलब है यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच है, इसके साथ भी हाइड्रोजन अटैच है। यहाँ मैंने हाइड्रोजन अटैच कर दिया, यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन अटैच नहीं किया, सिंपल रहने दिया, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो हम हाइड्रोजन एटम लगाकर कंप्लीट करते हैं। अब ये फैटी एसिड दो तरह के हो सकते हैं। एक हमारे पास सैचुरेटेड हो सकता है और एक अनसैचुरेटेड हो सकता है। अगर इस कार्बोक्साइलिक ग्रुप को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाए तो हम कहते हैं कि ऐसा फैटी एसिड हमारे पास अनसैचुरेटेड है। जिस तरह यहाँ देखें, कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो ये कार्बन और कार्बन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है ये हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की निशानी है। यहाँ देखें, यहाँ से यहाँ तक कार्बन के दरमियान कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो फैटी एसिड दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। यहाँ तक आपको पता लग गया होगा सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है। अब अगर हम देखें मेन ग्रुप्स को जो कि लिपिड्स के हैं, तो ये दो हैं हमारे पास, फैट्स एंड ऑयल्स, और सेकंड हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स। अगर हम देखें फैट्स को, तो फैट्स लिपिड की वो किस्म है जिसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं और ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। आपने घी वगैरह देखा होगा, देसी घी, वो सॉलिड होता है, तो वो सैचुरेटेड फैटी एसिड पर मुश्तमिल है। और ये इनको हम एनिमल फैट भी कहते हैं। अब यहाँ ज़रा बड़े ध्यान से देखना है आपने। मैंने आपको भी बताया था कि जब ग्लिसरॉल फैटी एसिड के साथ मिले तो लिपिड बनता है। यहाँ देखें, ये हमारे पास ग्लिसरॉल है, यहाँ से हमने OH, 3 OH थे, तीनों को रिमूव किया और तीनों के साथ फैटी एसिड और फैटी एसिड लगा दिया। अब ये हमारे पास एक सिंपल लिपिड है। इस सिंपल लिपिड को ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फैट्स हो गया। अच्छा जी, ऐसे लिपिड जिनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हों उनको ऑयल कहते हैं, ठीक है। ऐसे लिपिड
जिनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो उनको क्या कहते हैं, ऑयल। और ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, जिस तरह कोकोनट, आपने डिफरेंट किस्म के ऑयल देखे होंगे, कोकोनट ऑयल हो गया या हमारे पास सनफ्लावर ऑयल हो गया, ये सारे लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। अब आपने ये देखना है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऐसे फैटी एसिड थे जिसमें डबल बॉन्ड था। तो अगर ये 3 फैटी एसिड में से कोई भी फैटी एसिड ऐसा हो जिसमें डबल बॉन्ड हो, लेट्स सपोज फैटी एसिड 1 है, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड आ गया, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हमारे पास ऑयल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में से अगर किसी भी फैटी एसिड के पास हमारे पास इन तीनों में से कोई भी एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑयल। और अगर तमाम के तमाम हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो फिर भी वो ऑयल होगा। इन तीनों में से किसी एक का अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होना ज़रूरी है, वो ऑयल कहलाता है। और ऐसे हमारे पास फैटी एसिड जिनमें तमाम के तमाम जो हैं वो डबल बॉन्ड ना हो, सिंगल बॉन्ड ही हो, तो उनको हम सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। और सैचुरेटेड फैटी एसिड को हम फैट्स का नाम देते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आ गया फॉस्फोलिपिड। अगर हम यहाँ से फैटी एसिड को मिटाकर एक फॉस्फेट ग्रुप लगा दें, ठीक है, क्या लगा दें, फॉस्फेट ग्रुप, हम इसको यहाँ से मिटाते हैं और इधर हम लगा देते हैं फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप। और अगर हम इसको PO4-2 ये वैसे होता है, ठीक है। अगर हम ये फॉस्फेट ग्रुप लगा दें यहाँ पर तो इसको हम क्या कहेंगे, फॉस्फोलिपिड्स। तो चेंज क्या किया, ये 2 फैटी एसिड ऐसे ही रहे, यहाँ पर सिर्फ एक हमने क्या लगाया, एक फॉस्फेट ग्रुप को अटैच कर दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड कहते हैं। अगर हम देखें तो ये बात उसने लिखी हुई है कि ये जो फॉस्फोलिपिड होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन, हमारे पास जो जितनी भी सेल हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में उनके गिर्द सेल मेम्ब्रेन होती है, उसका मेन कंपोनेंट जो है ये फॉस्फोलिपिड होते हैं। और अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो हमें इस तरह सेल मेम्ब्रेन में नज़र आते हैं, ये ऐसे करके आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड हैं। सोर्सेज अगर हम देखें तो हमारे पास एनिमल सोर्सेज डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मीट वगैरह है। प्लांट से देखें तो नट्स, सीड, ऑलिव ऑयल वगैरह है। इसी तरह प्लांट जो जब सीड बनाते हैं तो सीड बनाकर उनके अंदर जो है वो स्टोर कर देते हैं, ठीक है। जिस तरह आपने देखा होगा कि बादाम होता है, बादाम को जब हम क्रश करते हैं तो उससे ऑयल निकलता है, आलमंड ऑयल जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये आप क्या करते हैं, ये प्लांट क्या करते हैं, सीड बनाकर उसके अंदर स्टोर कर देते हैं लिपिड को। फंक्शन सबसे पहले एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स। जो हमारे पास लिपिड्स होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद ज़्यादा है। ये देखिए ना हमारे पास एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन या एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स इनमें CH बॉन्ड ज़्यादा हैं। ये देखें CH, तो जितने CH बॉन्ड ज़्यादा होते हैं उतनी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ये प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट से डबल एनर्जी रखते हैं बिकॉज दे हैव हाई नंबर ऑफ CH बॉन्ड्स। तो ये बात लिखी हुई है कि ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये स्टोर होते हैं फैट्स की फॉर्म में एडिपोज टिश्यूज़। अब एडिपोज टिश्यूज़ क्या होते हैं, हमारे जो जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं उनके गिर्द जो है वो कनेक्टिव टिश्यू की एक किस्म होती है जिसको हम कहते हैं एडिपोज टिश्यू। बेसिकली ये ऐसे सेल पर मुश्तमिल होती है जिसमें आप कह रहे हैं कि फ़ैट्स को स्टोर किया जाता है और जब ज़रूरत पड़ती है तो उस फैट्स को ब्रेक कर कर उससे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड निकाले जाते हैं और फिर उसका मेटाबॉलिज्म कर कर उससे एनर्जी ली जाती है। तो एडिपोज टिश्यू क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू की एक किस्म है जो फैट्स को स्टोर करते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो उसको एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये हमारे इंटरनल ऑर्गन के गिर्द, किडनी के गिर्द, स्किन के नीचे मौजूद होते हैं। सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट हैं, ये पढ़ लिया। अच्छा जी, इंसुलेटर। अब ये जो एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं ये हमारे इंसुलेटर का काम करते हैं। जितने भी आपने देखा होगा जो हेल्दी पर्सन होते हैं उनको ठंड कम लगती है। इसके अलावा अगर हम देखें हमारे जितने भी मरीन एनिमल हैं जैसा कि वेल है, डॉल्फिन है, सील्स वगैरह हैं, ये बहुत ठंडे पानी में रहते हैं। इनकी स्किन के नीचे मोटी लेयर होती है एडिपोज टिश्यू की जिसके अंदर फैट स्टोर होते हैं, उनको ठंड नहीं लगती, तो इंसुलेटर का काम करते हैं, ठीक है। तीसरा हार्मोन्स, स्टीरॉयड हार्मोन जो कि कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनते हैं। कोलेस्ट्रॉल भी एक किस्म का लिपिड है तो हार्मोन बनाने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। हार्मोन क्या है, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि ये मैसेंजर मॉलिक्यूल होते हैं जो बॉडी के जो मैकेनिज़्म होते हैं, बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है उसको रेगुलेट करने में अहम किरदार अदा करते हैं। लास्ट में हमारे पास अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन। अब जितने भी फैट सोल्यूबल विटामिन हैं जैसा कि A, D, E, K, ये भी जो हैं वो नॉन पोलर होते हैं और लिपिड भी नॉन पोलर है, तो उनको ये
हैं अब्ज़ॉर्ब करने में और डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है वो अब्ज़ॉर्ब करने में अहम किरदार अदा करता है हमारे पास जो लिपिड्स होते हैं। तो जितने भी विटामिन्स हैं जो कि पानी में हल नहीं हो सकते वो हमारी जो बॉडी के अंदर लिपिड्स है उसका कंपोनेंट बनते हैं और फिर उसके बाद हमारी बॉडी का कंपोनेंट बन जाते हैं। तो ये हमारे पास फंक्शन थे। और दोबारा एक बार इसको देख लेते हैं हम। लिपिड्स हमने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होते हैं। ये दो चीज़ों से मिलकर बनते हैं, ग्लिसरॉल से और फैटी एसिड से। ग्लिसरॉल 3 कार्बन वाला अल्कोहल है जिसमें 3 OH ग्रुप होते हैं। इसी तरह हमारे पास हमने कहा कि फैटी एसिड और जब ग्लिसरॉल मिलते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, लिपिड बन जाता है। फैटी एसिड 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उसमें कोई भी देखें डबल बॉन्ड नहीं है। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अलावा बात होती है, ठीक है। आखिर पे R ग्रुप होता है, जिस तरह मैंने ये लिखा हुआ है R ग्रुप, कार्बन की चेन, और COOH मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। मेन ग्रुप्स क्या हैं, फैट्स एंड ऑयल्स और फॉस्फोलिपिड्स। फैट्स ऐसे लिपिड होते हैं जिसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड हो और ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। ऑयल ऐसे लिपिड होते हैं जिसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो और ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। फिर हमने फॉस्फोलिपिड देख लिया, फिर हमने इसकी डायग्राम बनाकर देखा कि फॉस्फोलिपिड का फंक्शन क्या होता है। सोर्सेज देख लिए, फंक्शन हमने देख लिए, और फंक्शन के बाद हम जो है नेक्स्ट इंशाल्लाह जब हम देखेंगे तो वो इसका अगला नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसको हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। इस लेक्चर को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल कीजिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।